हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है बच्चों। अगेन आज एसएससी पीवाईक्यूज की सीरीज में एक और बेहतरीन रीजनिंग के पेपर के साथ। प्यारे बच्चों, डे बाय डे रोज आपके लिए सीजीएल के इन पीवाईक्यूज का हम रीजनिंग की शिफ्ट वाइज एनालिसिस कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 24 सितंबर 2024 का सीजीएल का पेपर शिफ्ट नंबर 2। हर एक शिफ्ट, हर एक एग्जाम आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ा तो आने वाले पेपर की तैयारी पूरी नहीं मानते। तो आइए बहुत टाइम लिए बिना बच्चों पेपर शुरू करते हैं और अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। जो अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिले आप उनका सॉल्यूशन खुद से ट्राई कीजिए। अगर ये क्लास आप बाद में रिकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो भी आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर फाइंड कीजिए, अपने एग्जाम की तरह ट्रीट कीजिए और देन फिर आगे सॉल्व कीजिए। आइए बच्चों, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक वर्ड दिया है, एक शब्द कि सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अनचेंज रहेगा। तो बड़े कॉमन सेंस की बात है बच्चों। ए एस टी ई आर ओ आई डी शब्द आपको दिया हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला की सीक्वेंस आप जानते हैं बच्चों। पहले आएगा इसमें ए, बी, सी तो है नहीं, डी, ई, देन ई के बाद आना चाहिए बच्चों आई, आई के बाद में ओ के बाद में आर, एस और टी। अगर मैं इनके सारे अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाऊं तो इस प्रकार की सीक्वेंस बननी चाहिए। और आप गौर कीजिए बच्चों, ए अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे ही है, ए अपने सेम प्लेस पे है, पहले भी ए 1 पे था, अभी भी है। बाकी एस टी ई आर ओ आई डी सबकी जगह में चेंज हो चुका है, सेम नहीं है। तो कितने अक्षर अपनी जगह पे सेम है? ओनली 1। यही पूछेंगे, हाउ मेनी लेटर्स एट द सेम पोजीशन? द करेक्ट आंसर विल बी 1, केवल एक ही होगा बच्चों। नंबर 2, डाइस। डाइस में आपको दो दो आकृतियां दी गई, एक ही डाइस के दो सरफेस हैं और यह बताया गया कि इस डाइस पर JTEXIO लिखे गए हैं। तो बताइए x के सामने क्या होगा? बच्चों आप जानते हैं डाइस में अगर एक सरफेस कॉमन आ जाए तो हमारा काम है कि कॉमन से स्टार्ट करना और क्लॉकवाइज घूम जाना। इसमें आपको कॉमन दिख रहा होगा J। तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, जो भी चीज आपको कॉमन मिल रही है वहां से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो इसमें बनेगा बच्चों JET और वहां बनेगा JIX, JET JIX। और अगर मैं थोड़ा आपके लिए और जाऊं डिटेल में, देखो इस पर लिखे हुए थे JTEXIO, इस J के सामने O भी आएगा। अब आप अपोजिट में कुछ भी पूछ लीजिए, आप ये पूछिए सर J के सामने O, E के सामने I, T के सामने X, सब चीजें आपको ऐसे समझ में आ जाती हैं। हमारे सवाल की बात यह थी कि व्हाट विल बी ऑन द अपोजिट लेटर ऑफ X। सर X के सामने क्या बनेगा? X और T आमने सामने है बच्चों, तो X के सामने T या T के सामने X, एक ही बात है। आंसर ये बनना चाहिए। जैसे कि देखो आपको एक और सवाल दिया गया, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ भी कहिए। ये पेपर में दो दो सवाल लगभग हर शिफ्ट में थे, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, सिलोलिज्म, एक फिक्स तरह के सवाल सारे एग्जाम में दिए जा रहे हैं बच्चों। तो आपने कहा सर इसमें पहले करना क्या है? पहला काम तो बच्चों प्लस और माइनस को इंटरचेंज कीजिए, मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी इंटरचेंज कीजिए। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई है वहां डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में चेंज तो करो। सर 14 प्लस 45 डिवाइड बाई 5 माइनस 6 इंटू 3। हमने केवल इतना सा काम किया है, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, माइनस था वहां प्लस, जहां मल्टीप्लाई था वहां डिवाइड, डिवाइड था वहां मल्टीप्लाई, इतना सा काम कीजिए। देन 14 प्लस 9 माइनस 18, जहां मल्टीप्लाई था उसे सॉल्व किया, डिवाइड किया, हो गया। 14 और 9 बेटा 23 होते हैं, 23 में से घटाओगे 18, द करेक्ट आंसर विल बी 5, ऑप्शन नंबर सी।
इस तरीके में इन बातों को काउंट करना आपको आना चाहिए। बोर्डमास का नियम हमेशा इनमें अप्लाई होता है, कहीं सवाल में लिखा हुआ नहीं आता, पर ये अंडरस्टूड है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काम करेगा। प्यारे बच्चों, एक एक लेटर, एक एक अक्षर को बड़े तरीके में समझिए। जैसे देखो, फर्स्ट लेटर क्या है? एच, जे, एल, क्वेश्चन मार्क, पी। तो पहले अक्षर की अगर मैं नंबरिंग दिमाग में सोचूं बेटा, 8, 10, 12, 14, 16 चाहिए, बीच में n मिसिंग है, पैटर्न चल रहा है +2 का। आप सोचिए, 8 to 10 to 12 to 14 to 16, पहला अक्षर 2 ऐड करके बनाया जा रहा है। सेकंड देखिए ना, के 11, 12, 13, 14, 15, सेकंड वाले में केवल एक एक ऐड कर रहा है, 11, 12, 13, 14, यानी के एल एम एन ओ। सर एन एन 2 आने चाहिए। थर्ड लेटर पी, पी आता है बच्चों 16 पे, एन 14 पे, एल 12 पे, जे 10 पे। ये -2 का पैटर्न है बच्चों। पी 16 पे, एन 14 पे, एल 12 पे, जे 10 पे, एच 8 पे, और लास्ट टी एस आर क्यू पी, ये -1, यानी 4 लेटर हैं, चारों पे अलग अलग ऑर्डर चल रहा है, +2, +1, -2, -1, यानी एन एन जे क्यू उत्तर बनेगा ए। जब भी कभी आप कोई लेटर सीरीज का सवाल देखें तो इस बात पे प्रायोरिटी रखना कि आप नंबरिंग को दिमाग में करना, लिखना मत सवाल। ऐसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन स्क्रीन होगी, वहां से देखेंगे आप 8, 10, 12, 14 आएगा एन, 11, 12, 13, 14 आएगा एन, 16, 14, 12, 10 आएगा जे, 20, 19, 18, 17 आएगा क्यू। ऐसे लिखना नहीं है, पेन चलेगा तो केवल उत्तर के लिए। कोडिंग डिकोडिंग, सर IFF का कोड किया है 21, इतना सिंपल कोड का ही किए हो भाई, थोड़ा मुश्किल किया होता। IFF का कोड है 21, और प्यारे बच्चों ARB का कोड भी 21 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उत्तर कोड 21 ही करना है। क्वेश्चन पूछा गया CAW का। अगर मैं अल्फाबेट की नंबरिंग आपको बताऊं, लिखने की नीड तो नहीं थी, समझा रहा हूं बेटा कि अल्फाबेट की नंबरिंग है 9, 6, 6, I 9 पे आता है, F 6 पे आता है। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, 9, 6, 15 और 6, 21। A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, B आता है 2 पे, 18, 2, 20 और 1, 21। सर CAW, C आता है बच्चों 3 पे, A आता है 1 पे, W आता है 23 पे, 27 बनना चाहिए। अल्फाबेट की नंबरिंग जानते हैं ना, C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, W आता है 23 पे, तीनों का सम कर दीजिए 27 है, 27 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। तुरंत बातें समझ में आनी चाहिए, मामला बहुत आसान है बच्चों, बेहतरीन। सीजर और पेपर का रिलेशन है। सीजर और पेपर का क्या रिलेशन है कि सीजर से पेपर को काट सकते हैं, हम कैंची से कागज को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये इसका काम है। भट्टी और वाटर, फ्यूरेंस और वाटर, बच्चों भट्टी से पानी गर्म कर सकते हैं, आग से पानी गर्म कर सकते हैं, लेकिन काटना संभव नहीं है। एक्स और वुड, यस, कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है, सेम काम है बच्चों। माइंस और हीरा, हीटर और प्लास्टिक नहीं बच्चों, हीरे से माइंस का रिलेशन वो नहीं है। तो सीजर से पेपर, यानी पेपर कट करने के लिए सीजर का प्रयोग करते हैं, कैंची का प्रयोग करते हैं, तो लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा बी। टॉपिक का नाम होता है एनालॉगी, इसे हम बोलते हैं सादृश्यता। ए और बी का रिलेशन सी और डी के सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 7, 317 और 202 में कोई रिलेशन है। 317 पे आपने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, कोई जुगाड़ लगा के आपने बनाया है 302, वैसे सॉरी 202।
438 से बनाया 323। देखिए नंबर थोड़ा कम तो कर रहा है, कोई हाफ जैसी बात भी नहीं है। डिफरेंस देख लो, 7 में से 2 गए, 5, 1, 1। सर एक आइडिया पड़ा कि 317 में से 115 कम करेंगे 202 बनेगा। इसमें से भी अगर मैं गैप देखूं, 8 में 3 गए, 5, 1, 1। अरे वाह, इतना सिंपल है सर कि दोनों में ही डिफरेंस कांस्टेंट है। हमें तो यह करना होता है कि जैसा ऑपरेशन यहां वैसा ही यहां, दोनों तरफ का कार्यक्रम सेम चलेगा। इसका मतलब सर यहां भी डिफरेंस 115 का आएगा, है क्या? 402 में से 100 कम किया 302, 15 कम करेंगे, हो गया बेटा। 115 का डिफरेंस जो इन दोनों में था वो केवल आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है। ए के अलावा कहीं और ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो यही आपके सवाल का उत्तर है। ए इज द राइट आंसर। अगला, सेशन और बिगनिंग, समाप्ति और शुरुआत दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बिगनिंग करना, शुरुआत करना, और ये समाप्त मतलब एंड, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। दोनों जैसे अपोजिट है, ऐसा क्या होगा? इनक्रेडिबल और मैग्निफिकेंट, अविश्वसनीय और शानदार, ये अपोजिट थोड़ी है, ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। प्लूटोनिक और एबिसल, अथा, ये भी कोई वर्ड नहीं है बेटा। लेकिन लास्ट सी देखो ना, एनमरस और मिनिस्कुल, विशाल और सूक्ष्म, ये एक दूसरे के अपोजिट है। विशाल मतलब बहुत बड़ा, सूक्ष्म मतलब माइनर छोटा। जुनून और समस्या भी अपोजिट नहीं है। जैसे समाप्ति और शुरुआत एक दूसरे के अपोजिट थे, सेम तरह में एनमस और मिनिस्कुल, विशाल और सूक्ष्म भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सर देखिए, इस सवाल को आप ऐसे लिखकर भी दे सकते हैं एग्जाम में कि 22 is related to 176 following a certain logic. In the same logic, 32 is related to 256. In the same logic, 48 is related to what? कोई रिलेशन है, कोई संबंध है? किसी हिसाब किताब से 22 और 176 जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार में 32 और 256 भी हैं, उसी प्रकार में 48 का किससे बनेगा? तो आप मुझे बताइए ना, क्या 22 का रिलेशन 8 टाइम किया? अगर मैं 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 गुना 8 बनेगा 176। सर 32 गुना 8 भी बन रहा है ना? हाँ, 30 गुना 8 240 और 16, हाँ बेटा बन रहा है। तो एग्जैक्टली आपको यहां भी 8 टाइम करना है। जो रिलेशन इन दोनों का है वही रिलेशन इन दोनों का है, 8 टाइम्स किया है। 8 8 जा 64, कैरी 6, 32 एंड 6 38। जो रिलेशन इन दोनों का है वही इन दोनों का है, वही लास्ट में होगा। देन 384 इज द करेक्ट आंसर। चीजों को काउंट करना, सॉल्व करना, लिखना पढ़ना इतना इजी है कि 384 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। आपको किसी तरह से इसमें डाउट जाने की नीड नहीं है। चीजों को सॉल्व करना भी आपके लिए कंफर्टेबल है, आसान है। क्या बात समझ में आई बेटा? जी हाँ सर। नंबर 10 क्या है? एक कोडिंग लैंग्वेज में टेरेन का कोड दिया हुआ है ऐसा, ट्रैफिक का कोड दिया हुआ है ऐसा, और मोटर का कोड क्या है? देखिए वैसे आप देखें ना तो आसपास के अक्षर आपको दिख रहे हैं, दो दो ऐड करने की सी बात आपको नजर आ रही है, लेकिन ऐसे तुक्के मार के तो काम करना नहीं है। तो हमें पहले देखो देखना होगा कि आपने कोड आखिर किया क्या है। ओ, बड़ा शानदार कोड किया है बेटा। क्या कोड किया सर आपके? देखिए फर्स्ट लेटर टी था, टी में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 22, लेकिन ई को तो सेम लिख दिया। फिर आर में 2 ऐड किया, फिर आर में 2 ऐड किया, ए को सेम लिख दिया, आई को सेम लिख दिया और 2 प्लस किया। कहीं कहीं तो आप 2 ऐड कर रहे हैं, कहीं कहीं पे जानकारी को सेम लिख दे रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ये वॉवल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड लॉजिक है।
कॉन्सोनेंट व्यंजन में दो दो ऐड किया गया, वॉवल्स यानी स्वर ए ई आई ओ यू इनको अपनी जगह पे सेम रखा है, इनमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। और देखिए अगर आपको कंफर्म होना है, हालांकि बात तो समझ में आ गई है, फिर भी आप रफली एक आइडिया ऐसा ले सकते हैं कि ट्रैफिक का जो कोड किया हुआ था VTAHHIC, अगर मैं इसको देखूं 20 और 2 22, 18 और 2 20, ए सेम है, 6 2 8, 6 2 8, आई सेम है, सी की जगह पे ई होगा ना, हाँ सॉरी, लास्ट का सेम थोड़ी हो सकता है, और लास्ट वाले में 2 प्लस। गौर कीजिए बेटा, जैसा लॉजिक इसमें था वैसा ही लॉजिक इसमें है क्या, हम कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन में तो दो दो ऐड कर रहे हैं, जबकि वॉवल ई को सेम, आई ए को सेम, आई को सेम, ए को सेम, आई को सेम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वर्ड दिया गया था मोटर, MOTOR, गौर करना, एम में हम एम में दो ऐड करेंगे बेटा, वॉवल है, कॉन्सोनेंट है। ओ को कहेंगे सेम, टी में दो ऐड करना है, ओ को सेम, आर में दो ऐड करना है। तो 13 2 15, ओ सेम, 20 2 22, ओ सेम, 18 2 20। उत्तर बनेगा OOVOT, OOVOT मतलब ऑप्शन नंबर ए। चीजों को ठीक से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। लॉजिक कितना सिंपल है, बात कितनी आसान है कि वॉवल में दो दो, वॉवल को सेम रखा गया और कॉन्सोनेंट दो दो ऐड किया गया। ग्यारह नंबर सवाल क्या है सर? सबसे पहले तो इन अक्षरों को गिनना, लेटर सीरीज के इन क्वेश्चंस को गिने बिना सॉल्व नहीं करते। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे ही आपको मिले ये 16, सर तुरंत आपके दिमाग में एक बात दौड़ जानी चाहिए कि सर 4 4 के 4 फैक्टर बनाओ, बनेगा, डोंट वरी। 4 4 में ब्रेक कर दीजिए, ये 4 मैंने यहां से तोड़ दिया बेटा, ओ के बाद 1 2 3 4, ये भी तोड़ दिया, 1 2 3 4, ये भी तोड़ दिया। अब हो सकता है आपके मन में एक बात चले कि सर कोई पैटर्न सा नजर नहीं आ रहा, सबका एल 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 सेम तो नहीं है, पर डिफरेंट तो है सबका। देखिए आप अल्फाबेट में जानते हैं एल आता है 12 पे, ये ब्लैंक है। आर आता है बच्चों 18 पे, यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे। अब पहले अक्षर को देखिए 12, फिर ब्लैंक, 18 21, तो क्या आपको जजमेंट हुआ सब 3 3 ऐड कर रहा होगा? अगर मैं 3 3 ऐड करूंगा, देखो यहां पे ओ बनेगा, यानी 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, ऐसे। फर्स्ट लेटर जो ना फर्स्ट, वो 3 3 ऐड करके बनाया जा रहा है, 12 3 15 3 18 3 21। सर सेकंड वाला बताओ, सेकंड तो बड़ा इजी है, MNOP, सर एक एक ऐड कर रहे हैं, MNOP। सर थर्ड पे जल्दी मत करना, आराम से देखो, यहां भी गायब है, यहां पर दिया है P का मतलब 16, ये ब्लैंक है, T का मतलब 20। सर थर्ड वाले में देखो आप दे रहे हो केवल इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 16 20, तो बीच में क्या होगा 18, ये भी 2 2 पैटर्न ऐड किया होगा, तो 16 to 18 का मतलब R, और पहले 2 माइनस करोगे तो N। पहले वाला अक्षर मिल रहा है 3 3 ऐड करके, दूसरे वाला एक एक ऐड करके, तीसरे वाला दो दो ऐड करके, लास्ट 15 13 11 9 वो दो दो माइनस करके है, पर उसमें ब्लैंक कोई नहीं था। तो देखो आपको पेपर में ना ये नंबर लिखने नहीं है बेटा, ये नंबर तो आपको याद रहने चाहिए, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको बताया, बाकी आप लॉजिक मेरा जान गए, अब बात मेरी समझ गए। सवाल में 4 अक्षर हैं, चारों का अलग अलग पैटर्न, पहले वाले पे 3 प्लस, दूसरे वाले पे 1 प्लस, अगले वाले पे 2 प्लस, लास्ट पे 2 माइनस, NORP उत्तर बनेगा। द करेक्ट आंसर NORP।
NORP बनेगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, NOPR टिक कर लेते हैं, ना, बचाव कीजिए, NORP ही उत्तर बनना चाहिए। अगला सवाल, सवाल का नाम बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है सर? 4 में से 3 बातें एक जैसी होती हैं। जब 4 में से 3 बातें सेम होती हैं, एक बात को अलग करना है, वो अलग करना ही आपका टास्क है, कीजिए ना सर। 20 और 3 23, 23 और 3 26, अगर मैं नंबरिंग सोचूं दिमाग में, 16 और 13 और 3 16, 16 और 3 19, सर 4 और 3 7, 7 और 3 10, 11 और 3 14 और 2 16। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सर, जब तक आप 4 में से 3 बातों में एक समानता नहीं खोज लेते, एक बात को अलग कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों का पैटर्न एकदम सेम है, डी इस क्रम की पालना नहीं कर पा रहा, वही हमारे सवाल का उत्तर बनेगा। वाह, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया और कितना आसान दिया है बच्चों। देखिए ये एक घड़ी का डायल दिया हुआ है, छोटी सुई बड़ी सुई दी गई है, आप टाइम तो देखिए, बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 2 पे, सर इस घड़ी में टाइम हो गया 2 बजे का। छोटी सुई 4 पे और 12 पे, सर समय हो गया 4 बजे का, 2 घंटे बाद की बात है। फिर ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब टाइम हो गया सर 6 बजे का। फिर बच्चों समय हो गया 8 बजे का। तो अगर मैं घड़ी में टाइम देखूं, ये 2 4 6 8, सर अगली बार जो टाइम आएगा वो 10 बजे का होना चाहिए। जिस घड़ी में 10 बजे का टाइम रिप्रेजेंट किया जाए वही आंसर। यहां तो 9 बज रहे हैं बेटा, ना, यहां तो 3 बज रहे हैं, ना, यहां 12 बज रहे हैं, ना, इस ऑप्शन डी में। क्लॉक का टाइम दिया गया था 2 4 6 8 और 10 बजे का समय, 10 बजे का समय ऑप्शन नंबर डी में आएगा, डी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये बहुत सिंपल था बच्चों, ये है एक बेहतरीन क्वेश्चन, दी गई आकृति में ट्रायंगल काउंट करने। एकदम से काउंट नहीं कर पाओगे, टाइम लेना, बड़े सोच के काउंट करना। और ऐसे सवालों ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी कभी तुम एक ट्रायंगल में एक लाइन बनाओगे, ये ट्रायंगल होते हैं 3, 2 छोटे 1 बड़ा, तो ऐसे ना आकृति को अलग अलग पार्ट में देख लिया करो बेटा, और जहां तुम्हें समानता मिले वहां नोट कर लिया करो। जैसे देखो मैं आपके सामने ये एक एरिया बना रहा हूं, मार्कर उठ खाया जाता है यार, क्या हो गया? हाँ, ये जो मैं आपके सामने बेटा देखो एरिया हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये वाला एरिया, अभी आपका टास्क है, अभी आपका काम है, खाली इतने से पार्ट को निहारो। आकृति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं लगाऊंगा फॉर्मूला उत्तर आ जाएगा। ऐसे तुम्हें आकृति देखनी है। और बच्चों जो मैंने साइड में हाईलाइट किया है इसको देख के बताओ, क्या इसमें 1 2 3 4 5 ट्राइंगल हैं? आप कहना हाँ सर, एकदम साफ दिख रहे हैं, 2 ट्राइंगल ये रहे, 3 4 5। सर अगर मैं आपकी सहायता के लिए तुरंत लगे हाथ पड़ोस में इसको भी निहार लूं एक बार, यूं आंखें पूरी खोलकर, पेपर में ऐसे कोई हाईलाइट नहीं करना है बच्चों, पर आपने अगर इसके बेसिक जाने हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं डिटेल में कि देखो ये ट्रायंगल काउंट कर रहा हूं ना, तो भैया ये 5 अलग हैं और 3 अलग हैं, आपस में कोई केमिस्ट्री इनकी नहीं है। फिर मैं एक और काम करूंगा बेटा आपकी मदद के लिए, मेरा काम एक ही है, आपकी हेल्प करना, मैं वही कर रहा हूं बेटा। ये जो एरिया मैं आपके लिए इस साइड में हाईलाइट कर रहा हूं, खाली इतना, सिर्फ इतना, अलग अलग पार्ट में आपको देखना, पढ़ना, लिखना, समझना आसान रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। ये जो साइड में इतना सा एरिया हाईलाइट किया है, इसमें आपका तुरंत मन में ख्याल आना चाहिए कि सर देयर आर 4 ट्राइंगल इन दिस फिगर। कैसे सर? 1 2, तीसरा ये पूरा बड़ा 3, साइड में ये चौथा है, इस आकृति में 4 है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग ट्राइंगल गिनने हैं और कोई काम नहीं है बेटा।
फिर समझना 5 येरे, 3 येरे, 4 येरे, 12 तो हो चुके हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कोई ज्यादा ऐसे डिटेल वाली बात नहीं है। 2 ट्रायंगल आपको यहां दिख रहे होंगे, इसमें ये सारे पार्ट अलग अलग हैं, आपको कोई शेड करने की नीड नहीं थी। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अगली बार पेपर में सवाल तुरंत काउंट कर पाए। सर एक ट्रायंगल लगे हाथ, इधर भी तो मार्क कर लो सेम कलर में, ये लो, ये रहा। अगर कोई इतना सा सवाल आपको बना के देता और पूछता कि बताओ भैया इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप बोलते सर 4 येरे, 2 येरे, 6, 1 येरा 7, 3 10 और 5 15। ये सवाल पेपर में आता तो निस्संदेह इसमें 15 होते, लेकिन साइड में बच्चों आपको मेरे हिसाब से 4 ट्रायंगल और दिखने चाहिए ना। 4 कहां है सर? ये रहे, देखो 2 ट्रायंगल तो ये रहे बेटा, तीसरा ट्रायंगल साइड में ये रहा, और चौथा इनके ऊपर ये रहा। तो जब भी कभी आप ऐसा कोई सवाल देखें जिसमें कोई एक प्रॉपर पैटर्न ना हो, तो यूं अलग अलग पार्ट में ही ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। यही टास्क है। कितने हुए? 5, 3, 8, 4, 12, 14, 15 and 4, 19। सर देयर आर 19 ट्रायंगल इन दिस फिगर। दी गई आकृति में ट्रायंगल गिनने हैं तो 19 ट्रायंगल होने चाहिए। एक एक पार्ट को अलग अलग से देखना, आकृतियां क्लैश करने की कोई नीड नहीं है बच्चों। नंबर 15, वाह वाह, 11 का रिलेशन दिया है 1331 से, कहा कि वही संबंध 9 का 729 से हम जानते हैं। क्यूब है ना बेटा, 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729। सर जो रिलेशन 11 का उससे है वो 9 का। अब सेम क्यूब कहां बनता है सर? यहां बनता है, और कहां बनेगा? देखिए आपको सब संख्याओं के घन आने चाहिए। 6 का जो क्यूब होता है बेटा वो होता है 216, 180 थोड़ी होता है। 7 का क्यूब तो 343 होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो इसीलिए वो अपना आंसर भी बन गया। 8 का क्यूब होता है बच्चों 512, ये जो लिखा है ना आपने, ये 81 का स्क्वायर है। 13 का क्यूब होता है बच्चों 2197। आप जितने भी बच्चे एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, 20 तक के क्यूब तो कंठस्थ रखिएगा। 20 तक के घन ये होते हैं, 1 का 1, 2, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729। 10 का होता है बच्चों 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859 और 20 का है बच्चों 8000। 20 तक के क्यूब आपको याद रहने चाहिए। आप इनका 2, 4, 5, 7 बार रिवीजन करना, आपको याद होने चाहिए। 20 तक के घन दिमाग में छपे होने चाहिए ऐसे कि 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1728, 1728, 21, 97, 2744, 3375, 4096, 4913, 5832, 6859, 8000। 20 तक के, तो 20 तक के घन आपको आने चाहिए, 40 तक के स्क्वायर आने चाहिए बेटा, और आप क्लास में पढ़ेंगे तो लगातार इनको याद कर पाएंगे। पिग एंड पिगलेट में जो रिलेशन है वो डियर में और किस में होगा बच्चों? ये रिलेशन दिया हुआ है यंग वंस, संतान, यानी जो सुअर हैं, जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, जो पिग के, सुअर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कहते हैं पिगलेट, उन्हें कहते हैं सुअर का बच्चा, पिगलेट्स। डियर मतलब हिरण, जो हिरण का छोटा बच्चा होता है बच्चों उसे कहा जाता है फॉन। जो हिरण का छोटा बच्चा होता है इसे हम बोलते हैं फॉन। फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, या हम इसे बोलते हैं मृगछोना। मृगछोना भी कह सकते हैं आप, या इसे वैसे कहिएगा तो ये होता है हिरण का बच्चा।
जैसे गाय का बच्चा होगा उसे हम बोलेंगे काफ, बछड़ा। डॉग, कुत्ते का बच्चा होगा तो क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे पपी, पिल्ला। बिल्ली का बच्चा होगा तो कैट का किटन, बिलोटा। कभी मान लीजिए कोई क्या बताएं, बटरफ्लाई का बच्चा तो क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। इंसेक्ट, कोई कीट होगा तो लार्वा। ऐसे अलग अलग पे अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ये खूब काम आते हैं बच्चों आपके। मिरर इमेज का क्वेश्चन, सर दी गई आकृति में लेफ्ट राइट को चेंज करना है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आकृति को लेफ्ट राइट में चेंज कीजिए, टॉप एंड बॉटम को सेम रखिए। सर जेड, देखिए जेड को आपने लेफ्ट राइट में चेंज करना है, सेम नहीं बन सकता। जब भी आप जेड की मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम नहीं बनेगा, जेड तो चेंज होगा। देन आई यू एफ, सर एफ भी सेम कैसे बन सकता है, उत्तर बन गया सी। राइट साइड में मिरर लगने का बच्चों मतलब ये होता है कि आकृति का लेफ्ट और राइट आपस में चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम सेम होगा। ऐसा प्रोसीजर केवल एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी किसी और बात को चेक करने की नीड नहीं है। लो बताओ, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। आप जानते हैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वास्तव में मिरर इमेज और वाटर इमेज से इंस्पायर है, कुछ और है ही नहीं। एक ही क्वेश्चन में एक साथ मिरर इमेज और वाटर इमेज लगा दिए जाएं तो इसी का नाम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बन जाता है। बच्चों जब जब कागज को आप ऊपर नीचे फोल्ड करेंगे ये वाटर इमेज की तरह काम करता है, जब जब कागज को लेफ्ट राइट में फोल्ड करेंगे ये मिरर इमेज की तरह काम करता है। मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट चेंज, वाटर इमेज का मतलब टॉप बॉटम से, सॉरी माफ कीजिए, मिरर इमेज का मतलब लेफ्ट राइट चेंज, वाटर इमेज का मतलब टॉप एंड बॉटम चेंज। बच्चों ये एक स्टार है और स्टार के ना ऊपरी लेफ्ट साइड में आपने एक डिजाइन भी बनाया। अब मैं इसे राइट में खोलूंगा, लेफ्ट में खोलूंगा तो जो लेफ्ट साइड में डिजाइन है वो राइट साइड में हो जाएगा। यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। यानी मिरर इमेज तक की कहानी अगर मैं आपके सवाल को ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखिए आधा काम तो एकदम सेम दिया है। इसकी जो मिरर इमेज यहां बनेगी, बगल में बनेगी, लेफ्ट राइट चेंज होगा, वो इसमें 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 एकदम सेम दिया। बाकी का काम करेगा वाटर इमेज। अब इस कागज को ऊपर खोलेंगे, जब ये कागज ऊपर खुलेगा बच्चों तो वाटर इमेज बनेगा, टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाएगा। तो ऊपर की साइड का डिजाइन है अब नीचे बन जाएगा, तो ए उत्तर नहीं है। ये ऊपर का डिजाइन अब नीचे बन रहा है, ये सही है बच्चों। यहां देखो एक में ऊपर एक में नीचे गलत है बच्चों, एक में ऊपर ये सही नहीं। तो दिए गए ऑप्शंस में से केवल बी ही बन सकता है, बाकी किसी और पे स्ट्रक्चर सेम नहीं है। सिलोलिज्म का क्वेश्चन इस पेपर में आया नहीं था, मैं सोच ही रहा था कि सिलोलिज्म क्यों नहीं आया, काफी सवाल हो गए हैं। ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, डायग्राम बनाइए। ऑल नेकलेस आर स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स दीज आर नेकलेस, दीज आर स्क्वायर। सम स्क्वायर आर सर्किल, कुछ स्क्वायर हैं वो सर्किल है प्यारे बच्चों, कुछ स्क्वायर हैं वो सर्किल है। नो सर्किल इज अ रिंग, अरे नो सर्किल इज अ रिंग, सर्किल का और रिंग का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। डायग्राम ये है, ध्यान दीजिए। सारे हार वर्ग हैं, कुछ वर्ग वृत्त हैं, कोई भी वृत्त रिंग नहीं। ठीक है, पहला नो स्क्वायर इज अ रिंग, क्या कोई स्क्वायर भी रिंग नहीं है? सर हम कहेंगे डिसाइड नहीं कर सकते, स्क्वायर और रिंग का रिलेशन तो हो भी सकता है, नहीं भी, हमें इनके बारे में कोई साफ साफ जानकारी नहीं दी गई। नो रिंग इज अ सर्किल, कोई रिंग सर्किल नहीं है। हां भाई कोई सर्किल अगर रिंग नहीं है तो रिंग भी सर्किल नहीं है।
दोनों के बीच में लाइन है ना, बता रही है कि सी का रिलेशन रिंग से नहीं है तो रिंग का सी से भी नहीं है, खत्म। सम स्क्वायर आर नेकलेस, हाँ बेटा कुछ स्क्वायर तो नेकलेस हैं ही ना, पक्का है। स्क्वायर और नेकलेस का संबंध तो प्री डिसाइडेड है, डाउट ही नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 के बेसिस पे फर्स्ट कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, नॉट फॉलो, बट 2 एंड 3 फॉलो। तो हमें उत्तर देना चाहिए ओनली कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, और ये जानकारी केवल ए ऑप्शन दे रहा है, तो इसी को आंसर मान लिया जाए। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस के लिए आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए बेटा, और डायग्राम के बेस पे काउंट करना चाहिए, मिस्टेक की कोई बात नहीं है। लो बताओ, एक सीरीज दी गई, बहुत आसपास के नंबर दिए गए, तुरंत काउंट कर सकते हैं, तुरंत कहिए आंसर आएगा 50। कैसे किया सर? देखो दो तरीके हैं, पहले समझो। अगर आपके मन में कोई बात नहीं आई थी तो आपने कहा सर मैंने डिफरेंस निकाल लिया 5, 7, 9, 11। चूंकि आप इनमें 9 भी ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑड नंबर जोड़े जा रहे हैं, विषम संख्याएं। 5 और 7, 5 और 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं। बच्चों इस लॉजिक को ये भी कह सकते हैं ना आप, देखिए 4, 9, 16, 25, 36 और 49, ये होते हैं स्क्वायर नंबर। दीज आर स्क्वायर नंबर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, है ना। प्रत्येक स्क्वायर नंबर में एक एक जोड़ दीजिए, 4 और 1 5, 9 और 1 10, 16 और 1 17, 25 और 1 26, 37 और 1 50, हो गया 36 1 37, 49 1 50। मतलब कि स्क्वायर नंबर में एक एक जोड़कर भी सेम तरह का पैटर्न लगाया जा सकता है बच्चों। नंबर 21, ए प्लस बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, डिवाइड का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। अगर ये सारी जानकारियां हैं बच्चों, तो फिर इस बात को सॉल्व करके आपको बताना है हाउ इज एम रिलेटेड टू वाई, यानी कि डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास। पहली बात, वाई माइनस के, सर a माइनस बी का मतलब a b का भाई था, तो k माइनस वाई का मतलब k y का भाई है, k इज द ब्रदर ऑफ y। r प्लस k, सर r k की मदर होगी, क्योंकि a प्लस बी का मतलब था r a b की मदर, तो r प्लस k का मतलब r k की मदर। q माइनस r, a माइनस r का मतलब a b का भाई, तो Q माइनस आर का मतलब क्यू आर का भाई। और लास्ट M प्लस क्यू का मतलब एम क्यू की माता, एम क्यू की मदर। देखिए ऐसा है, Y का भाई है K, K की माता है R, R का भाई है Q, और Q की माता है M। ये R और Q भाई बहन है, ये सगे भाई बहन है। मम्मी M की हो या R की, बात एक ही है, दोनों भाई बहन है ना। तो M जो है M, वो R और Q की माता है। मेरा क्वेश्चन ये था, हाउ इज M रिलेटेड टू Y। सर ये Y की मम्मी भाई मम्मी के भाई की मम्मी हो या Y की मम्मी की, बात तो एक ही है ना। मैं कहता हूं आपके भाई की मदर आपकी मदर ही है, तो सर Y की मदर तो माता की माता है, तो मैं कह सकता हूं M जो है ना, M Y की मदर यानी कि मैटरनल ग्रैंडमदर यानी कि नानी है, पर यहां दिया गया था माता की माता, तो भी आंसर मान सकते हैं। बिना पेन उठाए ऑप्शन से सॉल्व करना है, तुरंत टिक कर देना है बच्चों। पहली बात, जब भी कभी राइट साइड में मिरर लगाओगे तो तुरंत आपको पता है बच्चों, आकृति का लेफ्ट और राइट का पार्ट चेंज होगा, टॉप एंड बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सर 6, देखो लास्ट में एकदम 6 से स्टार्ट हुआ था, तो डी से कैसे कर दोगे, 6 कैसे गायब कर दोगे, गलत बात। 6 यहां सेम है, एच यहां सेम है, डी से बी बन जाएगा, ठीक है, 3 ठीक है। ये 7 ऐसे उल्टा नहीं बनेगा बच्चों ना। तो दिए गए ऑप्शन में मैं अगर ऑप्शन एलिमिनेशन कर दूं तो भी केवल एक ही उत्तर बन पा रहा है सी, बाकी बातें गलत। पॉइंट बड़ा इजी।
मिरर इमेज के सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे बच्चों, ऑप्शन से करना, कोई और दिक्कत भी नहीं है। 24, वाह सॉरी, अगेन वही क्वेश्चन है बोर्ड मास का, और इस बार आपसे पूछा कि इस इक्वेशन को ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से दो साइन, दो चिन्ह आपस में बदलने चाहिए। देखिए अब मैं ऑप्शंस को चेक करूं, वैसे मेजर कॉन्सेप्ट तो यही होता है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग ये लगाओ सर, डिवीजन कहां है सर? डिवीजन दिया है 640 और 15 में, डिवाइड करो। 15 4 जा 60, 4 0 ना, भाग नहीं जा रहा सर। 640 में 15 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर मेरे को ये रिजल्ट में 216 चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ये डिवीजन को बदलना होगा। ऑप्शन ए और बी कहते हैं डिवीजन को चेंज। अगर मैं बी पे जाऊंगा तो डिवीजन यहां लग जाएगा, फिर इसका भाग भी नहीं जाएगा। तो तुरंत आप ऑप्शन ए ट्राई करके तो देखो। डिवीजन 29 गुना 145 डिवाइड 5 माइनस 640 प्लस 15। ये हिंट मुझे किसने दिया? डिवीजन ने दिया सर, कि डिवीजन उन संख्याओं के बीच में आना चाहिए जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है। मतलब 29 में 145 का भाग नहीं जाता, 145 में 5 का जाता है, और बाकी कोई भी नहीं जाता। तो अगर मेरे को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो डिवीजन लगाओ बेटा इन दोनों के बीच में, यानी प्लस और डिवाइड को चेंज करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो बेटा। 29 इंटू ये डिवाइड करोगे, अगेन 29 आएगा, माइनस 640 है और प्लस का 15 है। मैं बोर्ड मास के नियम से पहले डिवीजन कर रहा हूं। ये बनेगा बच्चों 841 माइनस 640 प्लस 15। देखिए 840 माइनस 640 होता है बेटा 201, और प्लस करेंगे 15 तो आ गया 216। जी हाँ, हेंस प्रूव्ड। सारे ऑप्शन चेक करने की नीड नहीं होती। जब भी ऐसे कोई साइन चेंज करने की बात आए, आप डिवीजन की हेल्प लीजिए, चीजें आपके लिए आसान बनेंगी बेटा। इन चार संख्याओं में से तीन संख्याएं एक जैसी हैं, तीनों का नियम कोई एक जैसा है, एक कोई इनमें से अलग है, अलग को ढूंढ दीजिए। यानी टॉपिक का नाम तो आप जान ही गए होंगे बेटा, ऑड वन आउट। वी जाती है छांटना। इन चार चीजों में से तीन बातें एक जैसी हैं, एक अलग कर दो। सर 18 का स्क्वायर बनता है 324, ये उसके आसपास ही तो है, थोड़ा कम है उससे। 25 का स्क्वायर 625, थोड़ा ज्यादा है उससे। हाँ देखिए 25 का स्क्वायर बनता है बच्चों 625, और उसमें अगर मैं 25 जोड़ूंगा तो यही आएगा। अब ट्राई कर लीजिए, 625 प्लस 25। या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि सर आपने 25 इंटू 26 किया ना, तो आपको मिलेगा 650। एक ही बात। यहां भी सर, यहां भी देखो वही काम है। 23 के स्क्वायर में आप 23 ऐड करके देखो ना, 529 और 23 552। या मैं कहूं 23 का गुणा करो 24 से तो आएगा 552। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 ऐड करोगे तो 182 ही बनेगा। या मैं कहूं 13 इंटू 14 कीजिए, 182। लॉजिक क्या बताओगे सर? नंबर का मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर से कर रहा है, 23 का 24 से, 13 का 14 से, 25 का 26 से। बट यहां देखिए 18 एंड 306 क्या है? या तो आपने 18 स्क्वायर माइनस 18 किया होगा, 324 माइनस 18 किया होगा, या बच्चों आपने यूं कहूंगा 18 इंटू 17 किया होगा। तो इसका लॉजिक बाकी सबसे अलग हो गया। बाकी सब में तो स्क्वायर में सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर में सेम नंबर माइनस कर रहे हैं। या मैं यूं कहूं बाकी सब में उनका मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से किया जा रहा है, पर इसमें उसका मल्टीप्लाई प्रीवियस नंबर से किया जा रहा है। तो 18 का लॉजिक बाकी सबसे डिफरेंट है, बाकी सबसे अलग है। तो आप जब भी ऑड वन आउट की बात करेंगे, आपको यह बात याद है
3 बातें सेम करेंगे। जब तक 4 में से 3 बातें सेम नहीं आएंगी, एक बात को अलग कहना उत्तर पॉसिबल नहीं है। इस पेपर का आखिरी सवाल बच्चों, सवाल का नाम है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज का मतलब एक आकृतियों पर आधारित श्रृंखला। पहला काम यह देखना कि क्या सब में एक पैटर्न सेम चल रहा है। जैसे सर सेंटर पे ये पकड़ो 6 है, राइट में चला गया, सेंटर पे D है, ये तो राइट में गया ही नहीं ना, सब में तो पैटर्न नहीं है तो तुरंत दौड़ के एक काम कर दो, चेक कर दो 1 और 2 का पैटर्न क्या 3 और 4 के सेम चल रहा है। तुरंत देखो सर मिडल में 6 था, राइट में मिडल में स्क्वायर था, राइट में नीचे, और कुछ देख लो, D था सेंटर में आ गया, D था सेंटर में आ गया, तो एकदम सेम मिलेगा। स्क्वायर था राइट में गया ऊपर, 8 था राइट में गया ऊपर, A था यहां मिडल में आया, 2 था मिडल में। 1 और 2 में से जैसा भी चेंज किया है ना, जो भी जहां पटका है सेम है, 1 2 3 4 सेम है। तो जो काम 1 से 2 में किया वही काम 4 से 5 में, सॉरी जो काम 2 से 3 में किया, जो काम 2 से 3 में किया वही काम 4 से 5 में हो। ये लॉजिक एक बार नहीं हर शिफ्ट में आया था कि 1 2 3 4 का पॉइंट सेम था तो 2 3 4 5 का सेम होगा। गौर कीजिए क्या है ये सर, ये देखो जो इसका 8 है अगली बार सेंटर पे आ गया तो 6 अगली बार सेंटर पे आएगा, A ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया। मैं यूं कहना चाहूंगा आपसे कि 8 और A दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए थे तो 6 और 2 भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 2 6 2 6 2 6 तीन ऑप्शन है। सर आप यूं कहिए और समझिए, ये 6 और 0 भी या O भी आपस में इंटरचेंज, तो A और स्क्वायर भी आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। यहां स्क्वायर आएगा, यहां A आएगा। स्क्वायर और A की शक्ल देखिए आपने, ऑप्शन डी भी दौड़ से बाहर हो गया। और देख लीजिए सर, ये 2 राइट में ऊपर गया, D राइट में ऊपर चला जाएगा, ये लो सॉरी माफ कीजिए बेटा, ये 2 ऊपर गया, ये सर्किल ऊपर जाएगा यहां पे, तो ऊपर सर्किल दोनों में है। मिडल में ये स्क्वायर अगली बार मिडल में आ गया तो ये 8 अगली बार मिडल में आ जाएगा, ऐसे ये 8 अगली बार मिडल में आ जाएगा, यहां पर 8 ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैंने आपको सारे लिखकर बता दिए, पेपर में आपको सारे लिखने की नीड नहीं है, बस ये कहानी देख लेना 1 से 2 3 से 4 तो 2 से 3 और 4 से 5 सेम होगा, उसी प्रकार में चेंज करने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये था 24 सितंबर 2024 का शिफ्ट नंबर 2 का कंप्लीट पेपर। पूरे 25 सवालों को हमने डिटेल में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर प्यारे बच्चों सब बातें समझ में आई, क्लास आपको ठीक लगी तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार की और लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो प्यारे बच्चों लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपकी बेहतरीन तैयारी, आपकी पूरी तैयारी, PYQs का पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।